नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे तेज रफ्तार से रिकवरी करती देश की इकोनॉमी की स्पीड अगस्त में कम हो गई है। इसके साथ ही जानेंगे कैसे अगले 6 महीने में पेट्रोल के अलावा इथेनॉल से भी चलेंगी कारें और देखेंगे अगस्त में कितनी बढ़ गई है बेरोजगारी दर। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। डिजिटल मीडिया के नए आईटी नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं की केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को किया अपने पास ट्रांसफर। अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हुई। सेमीज के मुताबिक जुलाई में 6.95% थी बेरोजगारी दर। भारी बारिश के बावजूद अगस्त में हुई कम बारिश की भरपाई होना मुश्किल। अगस्त में सामान्य से 24% कम हुई है बारिश। सेमीकंडक्टर की कमी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा सितंबर में घटाएगी गाड़ियों का उत्पादन। 20 से 25% तक घटेगी प्रोडक्शन। रूस की पहल पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के ओपेक के फैसले से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल। भारत में भी घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अगले साल की शुरुआत में फिर से शुरू हो सकती है जेट एयरवेज की फ्लाइट्स। कंपनी के नए मैनेजमेंट ने एआई और डीजीसीआई के पास मंजूरी के लिए किया आवेदन। केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर एक्सिस बैंक पर लगा 25 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने लगाई पेनाल्टी। कोरोना की दूसरी लहर में रियल एस्टेट सेक्टर को हुआ कम नुकसान। 2021-22 की आखिरी तिमाही से रिकवरी का आईसीआरए ने जताया अनुमान। एशिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी फिर से मुकेश अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचे। वर्ल्ड रैंकिंग में अंबानी नंबर 12 और अडानी 14वें स्थान पर। अगले कुछ महीनों में 55,000 आईटी प्रोफेशनल्स की भर्ती करेगा अमेजॉन। कुल नौकरियों में से 40,000 अमेरिका और 15,000 भारत समेत बाकी देशों में मिलेंगी। दूसरी लहर के बाद इकोनॉमी में तेज रफ्तार से रिकवरी हो तो रही है और जुलाई में आर्थिक गतिविधियों ने भी आगे बढ़ने का जोरदार दम भी दिखाया है। लेकिन अगस्त में रिकवरी की स्पीड कुछ कम हो गई है। पॉजिटिव जोन में होने के बावजूद ज्यादातर इंडिकेटर्स का प्रदर्शन जुलाई के मुकाबले अगस्त में कमजोर हुआ है। जून में अनलॉक के साथ शुरू आर्थिक रिकवरी की रफ्तार अगस्त में थोड़ी सुस्त पड़ गई है। जुलाई में इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स में जोरदार तेजी आई थी, लेकिन अगस्त में इनके बढ़ने की स्पीड कम हुई है। इसमें जीएसटी कलेक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दोनों में जुलाई के मुकाबले कमी नजर आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,12,020 करोड़ रुपए रहा। ये आंकड़ा अगस्त 2020 से तो 30% ज्यादा है, लेकिन इस साल जुलाई के 1,16,000 करोड़ से कम है। हालांकि ये लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। अगर पिछला कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो कमी है वो जरूर एक डर जरूर पैदा करती है। आने वाले समय में जीएसटी कलेक्शन में जिस तरीके से बढ़ोतरी थी वो अगर गिरावट के दौर में आती है तो मंदी के संकेत यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, आने वाला है और उस टाइम पे जीएसटी कलेक्शन में एक बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी अगस्त का महीना जुलाई के मुकाबले थोड़ा कमजोर साबित हुआ है। अगस्त में आईएचएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 52.3 रहा है, जबकि जुलाई में 55.3 था। 50 से ज्यादा पीएमआई को पॉजिटिव माना जाता है। इस लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, लेकिन जुलाई के मुकाबले ये कम रही है। ये इसलिए भी चिंताजनक है कि मूडीज ने मैन्युफैक्चरिंग और कृषि को लॉकडाउन में भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला करार दिया है। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 49.6% रही है, जबकि अप्रैल जून 2020 में ये 36% लुढ़क गया था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पिछले साल की 49.5% गिरावट से उबरकर 68.3% पर आ गया। कृषि की विकास दर पिछले साल की पहली तिमाही के 3.5% से बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। ऐसे में अगर आने वाले महीनों में भी मैन्युफैक्चरिंग में यह गिरावट जारी रही तो फिर रिकवरी की रफ्तार सुस्त हो सकती है। फिलहाल इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर जिस तरीके से अभी ग्रो कर रही है वो ये संकेत दिखाती है कि इकोनॉमी का पहिया अभी चलता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ अभी यहाँ पर चलती रहेगी।
हर हफ्ते इकोनॉमी को ट्रैक करने वाला नोमुरा का वीकली इंडेक्स NIBRI भी अगस्त में अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार की तरफ इशारा कर चुका है। जून में अनलॉक की शुरुआत वाले महीने में NIBRI 15 परसेंटेज पॉइंट्स रहा, वहीं जुलाई में 17.1 परसेंटेज पॉइंट्स और अगस्त में NIBRI में 5.6 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। यानी ग्रोथ की रफ्तार कम होने के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन के साथ इसमें सुधार होगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।